आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। कोतवाली थाना अंतर्गत पीएनबी कॉलोनी में चाकू मारकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएसपी रितेश कुमार शिव ने बताया कि पीएनबी कॉलोनी निवासी अंशु उर्फ रुद्र भार्गव का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। विवाद के दौरान अंशु पर हुए चाकू से हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटनाक्रम शुक्रवार की दोपहर करीब 4:30 बजे की है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। चाकूबाजी का मामला था, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली अंतर्गत पीएनबी कॉलोनी में एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें शाम लगभग 4:30-5 बजे वहां पर का निवासी अंशु उर्फ रुद्र भार्गव लगभग 22 वर्षीय है, जिसको कुछ लोगों ने चाकू मारा है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मेडिकल में उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर अभी थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। सर कुछ पता चल पाया है कि अभी वहाँ मौके पे मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी आदि देखे जा रहे हैं। ये है कि मैं ऑफिस में था, यश भारत कार्यालय में अपने पूजन करने के लिए नित्य जाता हूँ। वहाँ पूजन करने के उपरांत मैं कैबिन में बैठा ही हुआ था और उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके भतीजे को कुछ लड़के लोग मार रहे हैं और मारते मारते उसको चाकू मार दिए। फिर दौड़े भागे हम वहाँ से यहाँ तक आए, फिर मेट्रो ले गए। मेट्रो में उन्होंने बोला कि सर्जन नहीं मिले, फिर नेशनल ले गए, नेशनल से फिर मेडिकल यहाँ तक आए और यहाँ आने के बाद में वो बालक मृत घोषित हो गया। क्या नाम था बालक का नाम अंशु भार्गव है। कहाँ रहते हैं? जी, पंजाब बैंक कॉलोनी दमोह का। क्या करते थे? वो बालक प्राइवेट में अपनी पढ़ाई भी करता था और साथ में एक शॉप में काम भी करता था, घर वही चलाता था उनका। हमला करने वाले कौन थे? क्या कुछ हमला करने वाले कौन थे? क्या नाम है? हमला करने वाले में जैसे वहाँ के कुछ जनों ने जिसने देखा है और मेरी भतीजी और मेरा एक जन और भी है, उन सब ने जो देखा और वहाँ लगे हुए 2-3-4 जन और जो भी वहाँ उपस्थित थे, उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक हर्ष दुबे करके घर के सामने ही है और एक दीपक दुबे करके है, दीपक मिश्रा और उसका नाम क्या था, आर्यन दुबे और एक शिवम कोरी। ये क्या वजह थी? वाद विवाद तो ऐसा कुछ था कि मतलब जो सूर्य षष्ठी पड़ती है उस समय पर शराब के नशे में सामने गुड्डा भैया रहते हैं, गुड्डा दुबे जी, वो आए और कुछ बच्चों को गाली गलौज की उनने और गाली गलौज करने के बाद उन पे शायद हाथ भी उठाया, तो नशे में हो जाता होगा। तो उस समय पर मेरे भतीजे का दुकान से आना हुआ है और फिर उसमें भी देख करके गंदी गालियां देना, छोटे वाले भतीजे को भी एक आध हाथ चला दिया और हाथ चलाने के बाद में उधर पे ये हुआ कि उनको फिर मारने के लिए मतलब शायद कुछ पत्थर का सहारा लिया उनने, तो भतीजे को जैसा भी लगा हो, लड़के बच्चे हैं, उनने उठाया, उनने भी अपने बचाव में उनको ईंट मार दी थी, तो वो उनके यहाँ पे लगी। उसके बाद मैंने उनके घर में ले जा करके उनसे माफ़ी भी मंगवाई कि नहीं भतीजे को मारा। इवन सर थे हमारे यहाँ, तो मैंने थाने में उनसे उनकी इस विषय में चर्चा भी की कि मेरे भतीजे ने ऐसा कर दिया, सर ज़्यादा हो तो मैं उसको लेकर के आ जाता हूँ, आप उसको अंदर डाल दो, जिसमें हो सकता है कि ऐसी हरकत से उसके जीवन में कुछ सुधार आ सके। और उसके बाद मैं मारते हुए उसको घर भी ले करके गया। दूसरे-तीसरे दिन मैंने जब उनको देखा कि उनकी हालत बहुत गंभीर थी, तो मैंने खुद भी जाकर के उनसे संपर्क किया और घर में जाकर के जब मैंने उनसे खुद ही प्रार्थना करी, इवन उनके पैर भी पड़वाए कि नहीं ये गलती दोबारा ना हो जिसमें। लेकिन और इतना सब करने के बाद में उनके यहाँ पे बालक की आदत है कि कोई भी पंचायत होती है हमारे यहाँ पे एरिया में, तो वो अपने हाथ गंदे नहीं करते, किसी न किसी से कुछ ना कुछ करवाते ही हैं। तो इस वजह से मैंने उनको बोल के रखा था कि भैया ऐसा कुछ ना हो, कोई पंचायत ना हो। इवन ये घटना होने के 1.5 घंटे पूर्व मैंने उनसे मुलाकात भी की थी उनके बालक से,